ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में मेरा कोटि से नमन एवं आप सभी को सप्रेम साई राम। नवरात्र के छठे दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। नवरात्रि के छठवें दिवस माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से मनुष्य भय, रोग और शोक संताप से मुक्त होता है। आइए माता की चरण वंदना करते हुए हम आज के छठवें दिवस के टॉपिक कुपोषण, प्रकार और उसके उपाय को समझते हैं। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, हम सबके प्राण प्रिय भगवान बाबा और नव दुर्गा के चरणों में मेरे अनगिनत प्रणाम। आप सभी को सादर सप्रेम साईराम। कुपोषण की बात हम कर रहे हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए हमें सतत प्रयास करना है और उसके लिए मुख्यतः आवश्यक होता है वीनिंग का पीरियड। वीनिंग यानी वह समय होता है जब माता का दूध कम करके उसे धीरे धीरे ऊपरी आहार दिया जाता है। ऊपरी आहार में हम उसे दाल का पानी दे सकते हैं, फलों का रस दे सकते हैं, सब्जियों का जूस भी निकाल कर दे सकते हैं, रागी, रवा और अन्य पका हुआ भोजन उसे धीरे धीरे शुरू किया जाता है। यही वह समय होता है जब बच्चे बहुत अधिक कुपोषण का शिकार होते हैं। तो इस समय हमें उन्हें बचाना होगा, क्योंकि माताएं कहती है कि वो तो ऊपर का भोजन ही नहीं करता, वो सिर्फ दूध ही पीना चाहता है। और हमें उन्हें समझाना है कि अगर इस समय उसे ऊपरी आहार नहीं दिया गया तो उसे आदत नहीं होगी और वह कुपोषण का शिकार हो सकता है। इसके अलावा अन्य चीज़ों से भी उसे कुपोषण हो सकता है, जैसे विटामिन ए की कमी होगी तो अंधापन आएगा, शाम को दिखाई नहीं देता है, आंखें मटमैली होने लगती है। इसमें उन्हें गाजर और पपीता उसका बना हुआ जूस दिया जा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक भी दिया जा सकता है। दूसरा होता है विटामिन बी की कमी, जिसमें मुंह में छाले होने लगते हैं, मुंह का साइड से कटना, यह सब, और चर्म रोग, यह सब विटामिन बी की कमी से होता है। में अंकुरित अनाज को भी पकाकर उन्हें उसका पानी निकालकर उसे दिया जा सकता है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी में मसूड़ों में सूजन आने लगती है और दांत के पास से खून निकलने लगता है। तो उन्हें मौसम्बी, संतरा, नींबू और आंवला, इसे भी भोजन में शामिल किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम की कमी। अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने लगती है तो बच्चे की हड्डियां विकृत होने लगती हैं और वह कमजोर ही रहता है, जल्दी बैठना चलना नहीं संभव हो पाता। ऐसे समय में बच्चे को विटामिन डी की खुराक दी जाती है और साथ में कैल्शियम भी उसे दिया जाता है। आयरन, फॉलिक एसिड, अन्य चीज़ों की कमी को भी दूर किया जा सकता है। समय रहते अगर पहचान लिया जाए कि उसे किस पोषक तत्व की कमी हो रही है तो हम उसका इलाज अच्छे से कर सकते हैं। ये इसमें दो तरह की श्रेणियां होती है। पहली है मैरेस्मस, दूसरा है क्वाशियकर। मैरेस्मस में बच्चा अत्यंत कमजोर, जैसे हड्डी हड्डी जैसा दिखाई देगा, और क्वाशियकर में बच्चा दिखेगा तो थोड़ा मोटा टाइप का, परंतु उसके बाल भूरे रंग के होंगे, वह, उसका पेट बहुत अधिक फूला हुआ होगा और वह कमजोर या सुस्त दिखाई देगा। तो मैरेस्मस का अर्थ होता है सभी पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाना। यह एक कुपोषण का बहुत ही बुरा रूप है। दूसरा है क्वाशियाकर, जिसमें सिर्फ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, यानी प्रोटीन की कमी होती है। दोनों ही स्थिति में सुपोषित आहार देकर उस बच्चे को बचाया जा सकता है और उसके लिए सरकारी योजनाएं भी है। इसमें अलग अलग श्रेणियां होती है, 1, 2, 3, 4, ऐसे 4 श्रेणियों में इसे विभाजित किया जाता है। और चौथी श्रेणी के बच्चों को जो अत्यंत कुपोषित है उन्हें अस्पताल में भर्ती करके और सुपोषित भोजन, रेडी टू ईट फूड, साई प्रोटीन, प्रोटीन के अलग अलग पाउडर्स, यह सब दिए जाते हैं और सारे विटामिन ए, डी, बी की खुराक दी जाती है, जिससे कि बच्चे को कुपोषण से सुपोषण की ओर लाया जाए। अगर वह माता उसकी जो है वो मजदूरी करती है तो उसे उसके होने वाले नुकसान की भरपाई भी सरकार करती है। हमें सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। उसमें है बाल मित्र योजना, कुपोषण से सुपोषण योजना, और मुख्यमंत्री की भी सुपोषण की योजनाएं हैं। तो उनकी जानकारी हम उन्हें देंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे कि बच्चे को कुपोषण से बचाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर अंधा बच्चा हो जाएगा तो वह परिवार पर, समाज पर और देश पर बोझ है। उसके माता पिता को उसे संभालना पड़ेगा। दूसरा, उसे भी एक खराब जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और केवल विटामिन ए की कमी से ऐसा संभव होता है कि उसे अगर हम विटामिन ए की खुराक समय रहते दे देंगे तो हम उसे अंधत्व से बचा सकेंगे।
साई राम, धन्यवाद। साई राम। आदरणीय डॉक्टर माधवी पटेल जी ने हमें कुपोषण क्या होता है, कैसे होता है और इसके प्रकार के बारे में बताया और इसको रोकने का मार्ग भी साझा किया। आइए हम करुणामयी साई माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, इस कुपोषण रूपी रोग दानव को पृथ्वी से नष्ट करें। मैं आप सभी से आह्वान भी करना चाहता हूँ कि डॉक्टर की बताई गई बातों को ग्राम के हर व्यक्ति को बताएं, ताकि हम कुपोषण रूपी रोग दानव को नष्ट कर पंच माताओं में से एक माता भारत माता की भी सेवा कर सकें। साई राम। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।